रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सैयदात ग्लोबल टॉक शो। आज मैं अपने सैयदात ग्लोबल के नए एपिसोड के साथ नए मेहमान ख़ुसूसी के साथ, जो कि मेरे लिए बहुत मोहतरम है, मेरी बहुत अच्छी अजीज़ दोस्त भी हैं, उनके साथ आपके साथ दोबारा लाइव हूँ जनाब। तो मैं आपको वेलकम करती हूँ। बुशरा, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना माइक। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। आज मेरे साथ जो हैं, मैं आपको थोड़ा सा इनका इंट्रोड्यूस भी करवा देती हूँ। आज मेरे साथ हैं बुशरा हुसैन, जो कि मैं नहीं समझती कि किसी इंट्रो की मोहताज है माशाल्लाह से। शी इज़ ए रिनाउंड पर्सनालिटी ऑफ रियाद। यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। अब हम इंशाल्लाह ताला जिस तरह से बातों का सिलसिला शुरू होगा, तो हम उनकी कहानी, बुशरा की कहानी, बुशरा की ज़बानी लाइव इंशाल्लाह ताला सुनेंगे जनाब। तो छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, फिर हम इंशाल्लाह ताला आपसे सुनते हैं। बुशरा जो है, शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान और शी इज़ अ मेंबर ऑफ सऊदी अरेबिया आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी। शी इज़ अ मेंबर ऑफ WSB वुमेन स्किल्स ब्यूरो and she is also a member of Syrup Entertainment's artist community. ऐसा ही है बुशरा? जी बिल्कुल, ऐसे ही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया और आपका बहुत शुक्रिया आपके प्लेटफॉर्म का। और सैयदात रियाद, आई थिंक सैयदात ग्लोबल राइट नाउ, ये एक माशाल्लाह आई थिंक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम सब के लिए। और मेरा काफ़ी हद तक फेवरेट ग्रुप है, क्योंकि और बहुत सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पर, और जिस तरह से आप रिस्पॉन्ड करती हैं इतनी जल्दी, इतनी क्विक, और माशाल्लाह यू आर सो मच इन सोशल, सबकी गाइडेंस और हेल्पिंग और बहुत सारे और भी चीज़ों को आप मैनेज कर रही हैं। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा ग्रुप है, और मुझे तो दिल से मेरा ख्याल है कि ये कोई तारुफ का मोहताज नहीं है वैसे भी, और वेरी नाइस माशाल्लाह। कीप अप, जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर काइंड वर्ड्स। अच्छा, मैं चाहूँगी बुशरा कि वहाँ से हम बातों का सिलसिला शुरू करते हैं कि बुशरा आप पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, मगर हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के माशाल्लाह से जितने शहर हैं सब बहुत प्यारे हैं, हमारे दिल के अजीज़ हैं ऑब्वियसली। तो आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी, मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। लाहौर, और शुरू से ही मुझे लाइक एक होता है बच्चा घर में, फैमिली में, जो कि ड्राइंग का कुछ ज़्यादा शौकीन होता है। तो मैंने भी जब भी हम ग्रेड 4, 5, 6 में इस तरह में थी, तो मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करती थी, तो मेरी मामा हमेशा मुझे बहुत इनकरेज करती थी। और हमारे कोर्स में आपको पता है खाका बनाइए, उर्दू के उसमें एक आती थी ऑप्शन, तो वो खाका बनाइए मेरा फेवरेट होता था। अच्छा, मैं बहुत अच्छे मीनारे पाकिस्तान और कैमल का और गोट का, शीप का, ये सब चीजें मैं बहुत अच्छा करती थी। तो मामा वाज तो वेरी लाइक ऑलवेज इनकरेजिंग मी माशाल्लाह। और पापा को भी पता था कि ये हमारा एक आर्टिस्ट बच्चा है घर में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको यानी ये आपके इनबोर्न था, इसमें इस तरह से होता है ना कि भाई आपने किसको फॉलो किया, आपके क्या खानदान में कोई है आर्टिस्ट वगैरह हैं, कोई रिनाउंड या नहीं भी हो, यानी एक होता है ना खानदान, खून के अंदर एक चीज होती है जो हुनर आता है, तो क्या आपके इनहेरिटेड भी है? जी, हमारे क्योंकि फेमस कैलीग्राफर या आर्टिस्ट तो उस तरह से नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि हमारे जो मेरे ददयाल की साइड है वहाँ पर सबकी कैलीग्राफी बहुत अच्छी है, और लाइक राइटिंग बहुत अच्छी है, और साथ में उनको कलर कॉम्बिनेशन, कलर स्कीम्स और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं। मेरे स्कूल में एक ऑप्शन होती थी कि वो एक चार्ट बनवा कर लाएं घर से या खुद बनाएं। मैं आई वाज टू यंग टू हैंडल दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो पापा करते थे वो। और रात को वो बैंक ऑफिसर है रिटायर्ड, तो वो बैंक से रात को लेट आते थे, तो मेरे लिए वो चार्ट बना रहे होते थे। तो मुझे लगता है कि उनकी वजह से, उनकी तरफ से आया है। उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। और ग्रेड 1 में जब मैं थी, तो स्कूल में जैसे टीचर्स होते हैं, आर्ट टीचर्स, या आर्ट टीचर नहीं थी, आई थिंक होम रूम टीचर शी वाज, तो एप्पल बनाना सिखा रही थी। तो पापा ने काफी मिस्टेक निकाली कि ये आपने क्या बनाया है। तो फिर फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे ड्रॉ एन एप्पल का लेसन दिया था। अच्छा, माशाल्लाह वो उनके हाथ में है स्किल, जो हाथ में ड्राइंग, और वो इस वजह से फिर मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अच्छा था। अच्छा, जब ये आपकी फैमिली को पता चला कि हमारे जो फैमिली में है एक आर्टिस्ट है जनाब,
तो अब वो होता है ना कि जिस तरह से हमारा देसी माशरा भी आपको पता है कि अक्सर जब हम पैदा होते हैं तो ज़्यादातर एक जनरल परसेप्शन है कि वालिदैन यही सोच रहे होते हैं कि भाई, और वैसे भी माशरे में अक्सर लोग जो शादियां भी कल होती हैं तो वो होता है कि डॉक्टर ही चाहिए, तो इसीलिए वालिदैन भी मजबूर हो जाते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जिनको इस बात की अवेयरनेस होती है कि हमारा बच्चा एक स्किल्ड बच्चा है, जिसके अंदर इनबॉर्न एक एबिलिटी है, वो आर्टिस्ट है। मगर फिर भी हमारे वालिदैन मजबूर हो जाते हैं और अपने बच्चे को आर्ट्स में नहीं डालते। वो कहते हैं ये तुम कभी वही अपना शौक पूरा कर सकती हो, क्योंकि आगे हम उस तरफ भी आएंगे कि सेल्फ टॉट आर्टिस्ट वगैरह, उसकी भी बात करेंगे आगे। तो आप बताइए, क्या आपने इस तरह की कोई चीजें फेस की कि आपको पेरेंट्स को पता चला कि भाई आपके अंदर एक टैलेंट है, तो क्या उन्होंने आपको आर्ट के लिए बड़ी आसानी से यानी आपको सपोर्ट किया इस चीज के अंदर, आप या आपको कहा कि नहीं यार कभी तुम सीख लेना, आगे जाके सीख लेना, या आपने बाकायदा तालीम कहाँ से हासिल की, क्या किया, थोड़ा सा वो डिस्कस कीजिए। सही। इस बारे में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्लेस्ड हूँ। मुझे हमेशा सपोर्ट किया उन्होंने आर्ट के लिए। और जब मेरा 9th और 10th था, तो मैट्रिक जिसको कहते हैं, तो उसमें जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, साइंस का जो एक अलग लाइक डिपार्टमेंट होता है, और साइंस ग्रुप चूज करना है या आर्ट्स चूज करना है, तो मेरी मामा मुझे कह रही थी कि आप फाइन आर्ट्स चूज करो, आप आर्टिस्ट हो, और आपका लाइक ट्रेंड ही वो है, आपको साइंस मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे वो नजर आ रहा था, हमारा स्कूल बहुत अच्छा स्कूल था, कम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट हाई स्कूल, और लाहौर में, तो वो बहुत अच्छा स्कूल था। और फिर भी उधर जो आर्ट्स डिपार्टमेंट था ना, वहाँ की लड़कियां लाइक मुझे लगती थी कि कुछ ज्यादा अटेंशन नहीं देते वो लोग स्टडीज में, और स्पोर्ट्स में जरा ज्यादा है, और पढ़ाई में बस उस डिपार्टमेंट में शोर की आवाज आती होती थी। सही। तो मुझे लगता था, और जो डिसिप्लिन हमें साइंस डिपार्टमेंट में नजर आता था, तो मुझे था कि बहन, जो मेरी बड़ी बहन है, माशाल्लाह बहुत अच्छी मैथ्स में उनके 100/100 आते, तो साइंस चश्मे में भी लगे हुए बहुत अच्छी। नहीं, चश्मा मेडिकल तो नहीं में। लगा हुआ था, लेकिन बड़ी जबरदस्त, वेल मैनर्ड, वेल ड्रेस्ड, और सब कुछ था, और साइंस ही पढ़ रही थी। तो मुझे था कि उनके फेवरेट टीचर्स जो उनको फेवरेट कहते हैं, तो उन टीचर्स में मैं भी शायद फेवरेट बन जाऊंगी। तो मैंने साइंस चूज किया था। और 8th के बाद बड़े आराम से, वो एक 10th टेस्ट होता है, तो फिर आपको साइंस देते हैं या आर्ट्स देते हैं, तो मैं बड़े आराम से साइंस में आ गई थी। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी मैंने, और मुझे ज्यादा उनकी डायग्राम से बहुत इंटरेस्ट होता था। लेकिन जब वो एग्जाम्स आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मैंने कर लिया था। और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत स्टडी मैंने मुश्किल से की, कि मतलब मुझे था कि लाइक मुझे ये अचीव करना है, बहन से ज्यादा अच्छे नंबर भी लेकर दिखाने हैं। तो सही। नंबर तो ज्यादा नहीं आए, लेकिन सही। मैंने साइंस में मैट्रिक किया, अपनी जिद से सही। किया कि मैंने साइंस पढ़नी है। और ठीक है। वो टाइम था जब मैं फाइन आर्ट से पीछे हो गई, लेकिन वो प्रैक्टिकल बुक्स और वो सब ड्राइंग मेरी चलती रही। लेकिन फिर मैंने कहा बस हो गई अब तो। गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग, वहां पर एडमिशन लिया और फाइन आर्ट्स पढ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मामा ने कहा कि बस अब इसने फाइन आर्ट्स पढ़ना है, ये अब इसी में जाएगी। उसमें भी एंट्री टेस्ट था फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए, जो भी उस फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में आता है, तो उसको एंट्री टेस्ट देना होता है। तो वो टेस्ट में क्वालिफाइड हो गए। हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है जो उस वक्त हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था। आई होप दे आर वाचिंग मी नाउ, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों ने आगे लाइन काफी चेंज भी किया है। कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं, सही। कुछ लाइक मास्टर्स इन इंग्लिश हैं, 2-3 तो मास्टर्स इन इंग्लिश हैं। और सही। मतलब सब लोग आगे से कुछ चेंज कर गए मास्टर्स लेवल्स में ना। लेकिन सही। मैं, आई एम एंड सम अदर मोर फ्रेंड्स जो हैं मेरे, हम लोग फिर ठीक है। ग्रेजुएशन तक गए। ठीक है। तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह बीए से फाइन आर्ट्स, और मैं आई हैव एक्सपीरियंस इन स्टडीइंग एनसी आल्सो। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने सिलसिला चलता गया, और मुझे जरूरत महसूस हुई कि यानी होता ना आपके अंदर, आप मैं रिलीफ पेंटिंग्स बहुत करती थी, कैलीग्राफी इन रिलीफ, क्ले मॉडलिंग करती। तो मुझे कैलीग्राफी नहीं आती थी। तो वहाँ एनपी में है सादका एंड गैलरी, मेरी एक बार बहुत शौक था कि मैं वहाँ विजिट करूँ, तो उन्होंने एंटर नहीं होने दिया, क्योंकि वन हु नोज कैलीग्राफी, दोज आर एबल टू एंटर। तो फिर मैंने पीसीजी अलहमरा ज्वाइन किया, पाकिस्तान कैलीग्राफिक आर्टिस्ट गिल्ड है, ठीक है। और अलहमरा में है। और वहाँ पर इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है, उस्ताद बैठे हुए हैं आपको कैलीग्राफी सिखाने के लिए।
और 4 उस्ताज़ा हैं जिनसे मैंने कैलीग्राफी सीखी, खतूत सारे सीखे और कुछ मैं अब भी प्रैक्टिसेस करती रहती हूँ, लेकिन मेन जो है वो मेरे इंस्टीट्यूट्स यही हैं। इसके अलावा मैंने स्टूडियोज़ भी बहुत जॉइन किए जिसमें लाइक इट वाज़ एवरीवेयर को-एजुकेशन और उसमें को-एजुकेशन है और मेरे उस लेवल पर मेरे ख़ानदान में को-एजुकेशन में कोई भी नहीं गया था और लेकिन मेरे पापा मुझे हर स्टूडियो लेकर जाते थे और वहाँ पर समटाइम्स बैठते थे और समझते थे कि इनको इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना है और ये घबराए ना क्योंकि ये को-एजुकेशन है टोटली वो तो बहुत लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल होते हैं आर्टिस्ट लोग ज़रा स्पेशली बॉयज़ वो और ड्रेसअप होता है और कई लोग टोटली सीखने आते हैं गेटअप होता है ना, बाल उड़े हुए और जो वो ड्रामा में दिखाया जाता है पेंसिल लगी हुई वो। चले खैर, आपने मुझे ये बताइए, आपने एनसीए से जो है बैचलर्स किया हुआ है? जी, बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स किया। अच्छा, उसके बाद बैचलर करने के बाद फिर आपने बताया जैसे आपने ये आर्टिस्ट वगैरह माशाल्लाह से उनके साथ भी आपने उनसे सीखा। स्टूडियोज ज्वाइन किए हुए थे तो वहाँ मैं जाती थी और उधर काफ़ी हेल्पिंग हुआ, स्पेशली लाइफ ड्राइंग के लिए आपको एवरी टाइम इन योर लाइफ आपको गाइडलाइंस चाहिए होती हैं, तो वो मॉडल्स बिठा कर रखते थे तो फिर हम लोग ड्राइंग करते थे। उस स्टूडियोज में लाइफ ड्राइंग मिसाल स्टिल आपको इन टच रहना चाहिए लाइफ ड्राइंग के लिए, एक मॉडल को ड्रॉ करना इसी के उस वही एंट्री टेस्ट होता है एनसीए में भी दाखिल होने का, लेकिन उसमें आगे और एडवांसमेंट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जो है वहाँ पर लाहौर में कुछ काम वगैरह किया सीखने के बाद, जैसे आपने ये सारा कुछ अब सीख लिया, वरना सीखने के लिए तो ऑब्वियसली सारी जिंदगी इंसान सीखता ही जाता है, मगर ये सीखने के बाद आपने लाहौर में कुछ काम किया है कहीं पर, या कुछ पढ़ाया है या कुछ गैलरीज में काम किया है कुछ? जी, गैलरीज में काम किया, कैलीग्राफी इंटरनेशनल एग्जीबिशन था, फिर मैं कैलीग्राफी से ज़्यादा जुड़ गई थी उसके बाद ना, तो इंटरनेशनल कैलीग्राफी एग्जीबिशन था तो उसमें यंग आर्टिस्ट का था, तो आई वाज़ यंग दैट टाइम बहुत तो स्टिल वेरी यंग माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। लेकिन ये कि वो 18 एज 20 एज तक एग्जीबिशंस करती रही मैं और फिर मैंने सोचा प्रोफेशनल लाइन में आना चाहिए तो और अप्लाई कर रही थी काफ़ी जगह पे, लेकिन एक स्कूल था अमेरिकन लाइसेंस स्कूल, तो वहाँ पर जॉब मिली और वो कह रहे थे कि हम आर्ट टीचर नहीं रखते, लेकिन मुझे मेरा पोर्टफोलियो और काम देखा तो उन्होंने कहा कि हम आर्ट टीचर ज़रूर रखेंगे और उस स्कूल में मैंने बहुत काम किया और फर्स्ट टाइम था वहाँ पे कि एक आर्टिस्ट काम करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैंने काफ़ी काम किया, लाइक 1 साल तकरीबन या शायद उससे लेस, तो उसके बाद फिर शादी हो गई। ठीक है। फिर काम बिल्कुल छोड़ दिया उसके बाद। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ का सऊदीया का अपना सफ़र बताइए कि यहाँ पर आके आपने शादी हुई, फिर यहाँ पर कहाँ आपने किस तरह से कंटिन्यू किया शादी के बाद अपने ये जो पैशन को, अपने फील्ड को, क्या कैरियर के तौर पे अब आप यूज़ कर रही हैं या शौकियन करती हैं काम, और कहाँ काम क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं आपकी इस वक़्त, और आपके हस्बैंड की सपोर्ट कितनी है आपके साथ? बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए आपने और जब शादी हुई उसके बाद तो 1-2 साल तो आपके एडजस्टमेंट के होते हैं ना कि आपको इन-लॉज़ के साथ एडजस्ट करना है और आप अपना सारा पैशन सब कुछ छोड़ देते हैं कि आपको उनके अकॉर्डिंग टू देयर लेवल आपको कुकिंग सीखनी है, उनके रस्म-रिवाज बहुत होते हैं जो डिफरेंट लगते हैं आपको, वो सब सीखने होते हैं। तो जब मैं यहाँ पर आई और जब भी मैंने काम स्टार्ट नहीं किया अंटिल मेरी बेटी हुई, फातिमा बड़ी बेटी है, तो वो जब स्कूलिंग उनकी स्टार्ट हुई तो फिर मैंने कुछ ज़्यादा काम स्टार्ट किया आई थिंक, क्योंकि उनके स्कूल में बहुत अच्छा स्कूल था उनका और उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह हर वक़्त चाहिए होते हैं, तो मैं आई वाज़ टू इनटू द आर्ट दैट टाइम कि मैंने अब काम पूरा हर तरह से 100 ओवर 100 देने हैं अपनी बेटी को और उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे हर तरह के सर्टिफिकेट्स लिए, लाइक फोर्थ सीजनल डे में और कल्चरल डे में और ग्रेजुएशन पार्टी, ऑल इवेंट्स उसमें मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। उनके टीचर्स मेरा नंबर ले रहे थे उस टाइम पर और माशाल्लाह उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है अभी तक। बहुत कुछ मुझसे सीख भी रहे थे, कह रहे थे कि आप इसमें पेंट कौन-सा यूज़ करती हैं, ये ऐसा शाइनी कैसे आता है? तो कुछ टेक्निक्स उनको बताई। तो उसके बाद फिर मैंने स्कूल में यहाँ पर काम स्टार्ट किया। ठीक है। अलमजाद इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पर एज़ एन आर्ट टीचर काम किया मैंने और कोऑर्डिनेटर बहुत अच्छे थे और माशाल्लाह बहुत अच्छा वहाँ पे मेरा काम
चलता रहा। लेकिन छोटी बेटी थी मेरी उस वक्त 5 months शायद, तो वो सेटल नहीं थी नर्सरी में, तो मुझे छोड़ना पड़ा। और उसके बाद फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं काम को तो करना है, घर को मैंने हर ईच एंड एवरी कॉर्नर मैंने पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट की, पेंटिंग्स करती रहती थी। और तब फिर मुझे एक तो यानी ऐसे ही कुछ ग्रुप्स में मुझे पता चला जहाँ हम लोग पार्टीज वगैरह में जाते हैं, तो वहां से फिर मुझे कुछ स्टूडेंट्स आए, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये मेरा एक प्रोफेशनल स्टार्ट हो गया है, आई कैन टीच पीपल। और इतना काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज लाइक 2015, उस वक्त से स्टार्ट किया काम, और फिर मेरा पोर्टफोलियो हर जगह सबमिट होने लग गया। और क्योंकि सही। काम बहुत ज्यादा माशाल्लाह किया होता है, आई थिंक आई बिलीव कि 1-2 घंटे में आप एक आर्ट पीस तैयार कर लेते हैं। और अब मेरे पास माशाल्लाह जब 7-8 स्टूडेंट्स होते हैं तो हम लोग समझते हैं लाइक आर्ट पेंटिंग फैक्ट्री है समटाइम्स यहाँ पे, ऐसा लग रहा हो। तो तैयार माशाल्लाह। हो रहे हैं आर्ट पीसेज, एंड आई एम हेल्पिंग देम टू क्रिएट एन आर्ट पीस, और ऐसा मास्टरपीस तैयार करें कि आप प्राउड फील करें अपने ऊपर। और सीखते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जो आगे सिखा भी रहे हैं अभी लोगों को, माशाल्लाह। माशाल्लाह। हाउ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ सपोर्टिव इज योर हस्बैंड? जी, हस्बैंड माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं। उनके सेंस ऑफ आर्टिस्ट्री उनमें भी है, वो कलर अच्छा। कॉम्बिनेशंस उन्हें बहुत अच्छे आते हैं। और सही। अनारकली में पाकिस्तान में पहले उनका वहाँ पे शॉप होती थी, और बनारस कपड़े की बनारसी कॉम्बिनेशंस उन्हें बहुत पता है। तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह कलरिंग और इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बताते हैं। एज अ पब्लिक, एज अ व्यूअर, मुझे काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी देते हैं। और सपोर्टिव ऐसे हैं कि ऐसी-ऐसी जगह पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के साथ, कि मैं आराम से जाती हूँ वहाँ पर, और बहुत ऑनर देते हैं आर्टिस्ट को, सिक्योरिटी भी और ऑनर भी। लेकिन बीइंग अ वुमन और एक मदर और एक वाइफ, फिर भी मैं वहाँ पर अकेली ही होती हूँ, लेकिन मुझे बहुत सिक्योर फील होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है सिरप एंटरटेनमेंट? ये आर्टिस्ट कम्युनिटी, ये गैलरी है? ये एक कंपनी है, एंटरटेनमेंट कंपनी। अच्छा। इसमें सिंगर्स हैं, और म्यूजिशियंस हैं, डांसर्स भी हैं, अब डांसर्स भी आ गए हैं, हिप हॉप और इस तरह के। और पेंटर्स में, आर्टिस्ट में मैं हूँ। और उसमें दूसरे इनके ग्राफिक डिजाइनर्स भी हैं, इलस्ट्रेटर्स भी हैं, लाइक जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स का भी बहुत काम है। ये लोग डिफरेंट मॉल्स में, ओपनिंग्स में, डिफरेंट इवेंट्स पे ये अपनी टीम लेकर जाते हैं साथ। तो मैं उनके आर्टिस्टिक कम्युनिटी में हूँ, जो कि फाइन आर्ट से रिलेट करता है। और मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स किए हैं उनके साथ, और पूरे पूरे प्रोग्राम्स होस्ट किए हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज भी किया है रियाद पार्क मॉल में, हुना में, और रिट्स कार्ल्टन रियाद में, जो कि रियाद सीजन था, माशाल्लाह। वहां से स्टार्ट जबरदस्त। हुआ था ये, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां जबरदस्त। पे लाइव पेंटर्स और लाइव आर्टिस्ट, और वो एक सिलसिला स्टार्ट हो गया था। तो ये अभी कोविड के बाद थोड़ा कम हुआ, बल्कि ठीक। लास्ट में तो बहुत बिल्कुल जीरो था, लेकिन हम लोग ऑनलाइन कर रहे थे कुछ। ठीक लेकिन है। जो चीज फिजिकल में है वो अल्हम्दुलिल्लाह रिज्यूम हुआ है सब, सही। अच्छा, जनरल इनका एंटरटेनमेंट अथॉरिटी से। जी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, इनका क्राइटेरिया क्या है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट वालों का? क्या ये कोई मेरिट लेवल होती है, उस पे आपको लेते हैं, मेंबर बनना होता है? यानी मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जैसे और आर्टिस्ट वगैरह भी हमारे, आप देख होंगे ये मंथ, ये जो महीना है, मैंने आर्टिस्ट और आर्ट को ही जो है वो डिवोट किया हुआ है, सही उन सबको लेकर है। आ रही हूँ। तो उनकी नॉलेज के लिए मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि क्या तरीका होता है इनको ज्वाइन करने का? यानी कोई मेंबरशिप है, क्या है क्राइटेरिया, क्या है? सही, इनका ये है कि आप इनसे लाइक मीटिंग्स होती हैं, और ठीक है। मीटिंग्स में आप अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं, और अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं तो फिर वो डिस्कस करते हैं कि आप कौन सा काम किस तरह से करते हैं, क्या लेवल है। लाइव पेंटिंग में ज्यादा देखा था उन्होंने मुझे, जब मैं रिट्ज कार्ल्टन गई थी उन्होंने मुझे लाइव पेंटिंग में देखा था, एंड दैट्स इट। आई थिंक उसके बाद हमारी मीटिंग बस इस पे हुई थी, अब हमने कौन सा इवेंट स्टार्ट करना है। तो मेरा ख्याल है एक दो लाइव पेंटिंग अगर किसी की वो देखें, क्योंकि ठीक है। लाइव पेंटिंग में यू कम टू नो कि आप कितने लेवल पर हैं बीइंग ठीक एन है। आर्टिस्ट।
आप क्या चीज किस तरह किस वक्त कैसे क्राउड में हैंडल कर सकते हैं यानी। और वो आपने देखा शायद ये जो रियाद सीजन था ये कंटेनर्स पे था, लाइक वो हर वक्त हर जगह से हिल रहा था। और उसके बावजूद अगर कोई आर्टिस्ट अगर पेंटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि पोर्ट्रेट्स भी कर रहे थे और सिनर्जी ग्रुप के और बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो कर रहे थे काम, तो ये फिर सिरप के साथ फिर मेरा हो गया क्योंकि उनको अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आया काम। और मेरा ख्याल है बाकी आर्टिस्ट भी हर तरह से जा सकते हैं, उनके डोर ओपन है आई थिंक सो। वो एड्रेस वगैरह मैं आपको दे दूंगी, आप कीजिएगा उसको डिस्प्ले। उनकी कंपनी है बाकायदा आर्टिस्टिक कम्युनिटी को ही सपोर्ट करती है, मेंबर बनते हैं जरूर और वो अपना बैज भी देते हैं, अपना कार्ड देते हैं फिर। और फिर आप तो उनसे लाइक कीप इन टच विद देम, और वो उनका ग्रुप है जिसमें आप रहते हैं एक्टिव ऑलवेज, और इवेंट्स बताते हैं। फिर आप डिस्कस करते हैं कि आप कौन सी वर्कशॉप कहाँ किस वक्त करना चाह रहे हैं। जैसे अभी हमने रिसेंटली डिजाइन किया है ड्रॉ योर आर्ट एंड वेयर योर आर्ट, ठीक है, ड्रॉ योर आर्ट एंड वेयर योर आर्ट। ये आपकी टी शर्ट्स है विद योर ओन फेवरेट पोर्ट्रेट या कैलीग्राफी या जो भी आपका फेवरेट मोटिव है, उससे आप ड्रॉ करेंगे और मैं हेल्प करूंगी सबको टी शर्ट पे आप कैसे पेंट कर सकते हैं, या वो लाइफ लॉन्ग कैसे रहेगा, किस प्रोसेस से गुजरेगा, तो वो मैं सब सिखाऊंगी। ज्यादातर तो पोर्ट्रेट्स के हैं उसमें, अभी हम कर रहे हैं उसको अरेंज कि कौन सी डेट हम उसके लिए रखें, लेकिन अभी हम डिजाइन कर रहे हैं कि हमारी कॉस्ट और मटीरियल वो सब किस तरह से आ रहा है। वी आर डिजाइनिंग दैट। माशाल्लाह, मैंने देखी आपकी वाली शर्ट, आपने एक तस्वीर मेरे साथ शेयर की हुई है और सोशल मीडिया पे भी शेयर की हुई है, जो बहुत अच्छी है शर्ट, मैंने देखी है माशाल्लाह से। अच्छा, आप ये बताइए कि आप ये WSB की मेंबर भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये वुमेन्स स्किल ब्यूरो है और ज्यादातर इसमें डिफरेंट कंट्रीज से लोग हैं। जो इसके लीडिंग्स में हैं वो ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन और आई थिंक साउथ अफ्रीकन मिक्स्ड है। पोलैंड उनका नाम है, शी इज द डायरेक्टर। और उसके बाद फिर इनके डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट पोस्ट पर लोग हैं। ज्यादातर ये लोग वाइट पीपल हैं ज्यादा इसमें, जो कि मैनेजमेंट में है। लेकिन माशाल्लाह उसके जो आर्टिस्ट ग्रुप है उसका आर्टिस्ट वर्किंग ग्रुप, जी उसमें मैं हूँ। उसमें और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स पाकिस्तानी, इंडियन और भी बहुत सारे हैं। तो इस तरह WSB के साथ भी हम लोग एग्जीबिशन किया है हमने लास्ट ईयर दिसंबर में। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी नाइस। अरबिक नेशनल लैंग्वेज डे था, उस पे हमने किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी नाइस। और WSB का एक ये है कि माशाल्लाह दे आर सो सपोर्टिव, क्योंकि ये वुमेन स्किल ब्यूरो है। स्किल्ड वुमेन जो कि हर लेवल की स्किल्ड है, इसमें सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स में है और इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, कुछ लीगल लॉज के बारे में भी लोग जानते हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं जो कि इंडस्ट्री ग्रुप के हैं लोग। और उसमें ये कि ये लोग हेल्प करते हैं ईच अदर्स को। जैसे मेरा पोर्टफोलियो उनके पास भी है और कहीं से आपको कुछ न्यूज आती है तो आपकी पेंटिंग्स भी सेल होती हैं, इनके जरिए पेंटिंग सेल हुई है मेरी और आपको कस्टमर्स मिलते हैं। दे आर वेरी सपोर्टिव। अभी हम वर्कशॉप कर रहे थे उनके साथ उनके एरियाज में, लेकिन एकदम वो जब छुट्टियों का आया तो वो वर्कशॉप थोड़ी सी आगे चलेगी बिकॉज काफी लोग छुट्टियों पे चले गए। लेकिन स्टिल हमारे प्लान में है कि ये हम उनके साथ अरेंज करेंगे ओपन में, एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ। हर तरफ से हर जगह आपको मेरा ख्याल है खुद से भी बहुत ज्यादा आपको एफर्ट करनी पड़ती है कि आप इन टच रहें विद आर्ट और इन टच रहें विद योर गुड कॉन्टैक्ट्स। जबरदस्त हो गया, आपसे बात करके वाकई बहुत मज़ा आ रहा है कि एक ऐसा यानी एक ऐसी बंदी है माशाल्लाह से कि जो पाकिस्तानी, इसी बात से हमें खुशी हो जाती है कि किसी पाकिस्तानी ने गैर मुल्क में आके जो है वो अपना नाम बनाया, जो कि हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है। तो जिसके लिए तो मैं आपको बहुत यानी शुक्रिया आपका अदा करती हूँ कि माशाल्लाह से बहुत बड़ी बात है कि गैर मुल्क में आना और फिर अपना नाम बनाना, मुल्क का नाम बनाना, जिसके लिए रियली हैट्स ऑफ टू यू माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हैट्स ऑफ की बात नहीं है, यू आर ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड माशाल्लाह और बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं आप। और आप सबसे बढ़कर ये कि आप ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग रहती है माशाल्लाह, दैट इज वेरी लाइक माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, आप ये बताइए, ये इसकी भी आप मेंबर हैं, सऊदी अरेबिया आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की भी। अच्छा, ये सऊदी है सोसाइटी जो बनाई सऊदीज के लिए, तो इसमें एक्सपर्ट्स वगैरह को भी ले लेते हैं?
जी एक्सपेट्स को लेते हैं। देखिए दिस इज अ प्लेस एक्चुअली जिसके लिए मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज और बहुत सारे टेस्ट देने पड़े, और सऊदीज हैं यहाँ पर बहुत सारे, और उनमें इंडियन भी हैं और पाकिस्तानी, मैं हूँ, एक पाकिस्तानी और थी वो चली गई हैं, और इसके अलावा लेबनीज भी हैं और इजिप्शियन भी हैं, लेकिन सऊदीज ज्यादा हैं ऑफ कोर्स। लेकिन ये है कि इनकी बात ये है कि इनका एक प्रॉपर एंट्री टेस्ट है और प्रॉपर इंटरव्यूज हैं, उसके बाद अच्छा सिलेक्शन बोर्ड बैठता है एंड देन यू हैव टू गिव देम इंटरव्यू फाइनल विद द मीटिंग विद द, एक्चुअली उसको मीटिंग्स कहते हैं लेकिन वो एक्चुअली एक मेरे लिए तो बहुत बड़ा इंटरव्यू था और सक्सेस थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह। उसमें सिलेक्शन होना ही, आप रिट्स कार्ल्टन रियाद में पहुंचे थे, रियाद सीजन में आपका काम स्टार्ट किया था, और उसके बाद दमाम इतरा में भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, लाइव आर्टिस्ट और काम और कुछ ना कुछ था वहाँ, मीटिंग्स और ये सब कुछ। एक लाइव एंटरटेनमेंट शो था, वहां पर भी काम किया, इथरा में ही बाहर जो उनके लाउंज है डैम स्टूडियोज और उसके पास, और उसके साथ इनके हवाले से ही आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी के साथ ही मिस्क आर्ट में एग्जीबिशन में काम किया। एग्जीबिशन में अपना काम नहीं लगाया लेकिन इवेंट ऑर्गेनाइज में उनकी काफी हेल्प की, क्योंकि वो सब आर्टिस्ट को ही लेकर जाते हैं कि क्योंकि उनको एग्जीबिशन के लिए हेल्प चाहिए होती है कि कौन सी वर्क कहाँ किस तरह उड़ती है, तो वहां पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ये मिस्क तक पहुंच जाना बुशरा, और रियाद सीजन तक पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। बात है, क्योंकि अल्लाह मिस्क ताला बहुत करते बड़ी, हैं। जी ज़बरदस्त किस्म का मिस्क, बहुत बड़ी चेन है, उसका नाम है जनाब। और रियाद सीजन ऑब्वियसली इसका भी नाम है कि जो आपकी यानी माशाल्लाह से ये आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स हैं, जो मुझे खुद भी आपको बुलाकर आज माशाल्लाह से खुशी हो रही है। अच्छा मैं चाहूंगी कि, अच्छा मेरे ख्याल से शायद आपकी दोस्त भी हैं, कौन है, सना है, वो कह रही बिसाइड्स बीइंग आर्टिस्ट शी इज ए सुपर शेफ टू, मल्टी टैलेंटेड, बेस्ट सिंगर टू, ओहो नात ख्वा एंड मिमिक्स सो वेल। चलो भाई पकड़ लिया आपको, पहले तो आप ये बताइए। अच्छा ये वैसे बस बड़े मजे की इन्होंने बात सना ने यहाँ पर आके कर दी। कहते हैं आर्टिस्ट बड़ा हसास होता है, वैसे तो हर इंसान ही अपने अपने लेवल के ऊपर हसास होता है, मगर आर्टिस्ट के लिए कहते हैं वो कुछ उसके अंदर हसासियत एक अलग से भी एक्स्ट्रा, जिसे कहते हैं ना अल्लाह मियां के पास वैसे वो लेकर आया हुआ होता है। क्या ऐसी बात होती है, सच बात है यानी बिल्कुल सही उसको? कह रही हैं आप, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, आर्टिस्ट हसास होता है और कुछ ज्यादा हसास, मुझे लगता है समटाइम कि कुछ ज्यादा ही हम फील करते हैं शायद, और अच्छा होना नहीं चाहिए क्योंकि हम बहुत अरसे से इस चीज पे काम कर रही हूँ मैं अपने बारे में कि अच्छा लेट इट गो, मूव ऑन, लेकिन अच्छा फिर भी आपको चीजें, काफी चीजें हर्ट करती हैं, स्पेशली द लास्ट ईयर जब कोविड हो गया, हमारा एग्जीबिशन हुआ वुमेन्स डे पर 8 मार्च में, और उसके बाद फिर उसी रात को ही नोटिस आ गए कि सब स्कूल्स और एकेडमिक्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं और इदारे हैं सब बंद हो गए हैं। तो हम लोग वाज फीलिंग सो लकी कि हमने एक एग्जीबिशन कर लिया, लेकिन उसके आगे क्या चलेगा, कोविड को पहले सीरियस नहीं लिया जा रहा था, लेकिन वो पूरा साल हमारा, 1-2 महीने गुजरे, लेकिन फिर मैं बहुत डिप्रेस होने लग गई। इवन मेरे पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स थे, उसको काम चल रहा था ऑनलाइन का, और मैं काम भी कर रही थी, लेकिन बाहर नहीं आप जा सकते थे, और आपकी कोई नो एनी आर्टिस्टिक वर्क, और सब जगह आपका वी डोंट नो एनीथिंग अंटिल नेक्स्ट न्यूज। तो हस्बैंड ने मुझे बिजी कर दिया कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग करें, क्योंकि सही यू एवर लाइक, जब मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, ऑनलाइन सिखाती हूँ, तो आपको आई थिंक यू शुड बी मोर स्किल्ड इन द डिजिटल आर्ट ऑल्सो। तो डिजिटल आर्ट को करने के लिए सीखना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, मैंने फिर वो स्टार्ट कर दिया स्टडी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो काफी तक हद तक अचीव किया, और मैं अपने पोर्टफोलियो में ये भी लिखती हूँ कि ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, मैं इलस्ट्रेशंस करती रही, पोर्ट्रेट्स भी किए, और मैंने अपनी फील्ड से रिलेटेड लाइक कैलीग्राफिक रिलेटेड लोगोज और बैनर्स और बिलबोर्ड्स ये सब डिजाइन किए रिलेटेड टू कैलीग्राफी, और मेरा मेरा इश्क ज्यादा से ज्यादा कैलीग्राफी में ही है, और अच्छा मुझे उसमें मुझे लगता है कई हद तक मुझे तकलीफ भी होती है कि जब कोई कहीं गलत कर रहे हो, तो उसमें मुझे ये भी होता है, और इसमें भी मैं हसास हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जिस चीज पे मुझे लगता है कि फुल पैशन है आप, कि आपको काम गलत हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा रखते हैं अपना हक, कि आप बता सके कि ये सही नहीं था, थोड़ा और इसमें ठीक किया जा सकता है, इसको अच्छा किया जा सकता
तो मुझे ये अंदाजा है कि ये लाइक कुछ हद तक डिजिटल वर्क में अल्हम्दुलिल्लाह कर। माशाल्लाह से। अच्छा, ये मैं आपके पीछे तस्वीर भी देख रही हूँ, बहुत खूबसूरत है, जबरदस्त माशाल्लाह से। ये किसके लिए बनाई है आपने? किसी गैलरी के लिए बनाई है या कंपटीशन की वगैरह के लिए है? जी, या ये घर के लिए बनाई है? ये वॉल है, मेरे घर की वॉल है, और अच्छा यहाँ इसके आगे एक टेबल है, तो मुझे ये वॉल काफी लगती है कि इसमें मैं हमेशा चेंजिंग कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। इसके ऊपर पहले पेंटिंग्स की हुई थी, तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ये पेंट किया है, और सूरतुल नबा है यहाँ पर इस सही, एरियाज में, और ठीक है। इसके ऊपर इन्नल्लाह मअस साबिरीन लिखा है, और कुछ लेटर्स लिखे हैं, जो फेवरेट आयत होती हैं, वैसे तो कुरान अल हकीम सुभान अल्लाह सारी आयत आपकी कोई मैसेज होती है, लेकिन वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, और ये आयत के लेटर्स लिखे हुए ऊपर। और मेरा ख्याल है हम यहाँ पर बैठते उठते हैं तो हमारी आंखों से गुजरता रहता है, तो अच्छा रहता है कि आपके सामने रहे जिक्र, हर जगह आप अपनी जबरदस्त, फेवरेट सामने आपके रहे और आपको गाइडलाइन मिलती रहे। सही है। अच्छा, ये जो एक और है हमारे पास व्यूअर हैं बैठे हुए जो सुन रहे हैं, कह रही हैं कि मिस बुशरा, व्हाट्स योर स्पेशलिटी इन आर्ट्स, विच फील्ड डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई? हाँ जी, ये कहना मुश्किल है कि स्पेशलिटी किसमें है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर तरह की लाइक व्हाट स्टाइल आर्टिस्ट यू कैन से, फाइन आर्ट्स आर्टिस्ट जो होता है, लाइट ड्राइंग करता है, पोर्ट्रेट्स करता है, स्कल्पचर्स करते हैं, और स्पेशल पेंटिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, मिक्स्ड मीडिया, मल्टीमीडिया, और उसके अलावा ये जो इंटीरियर्स में भी कुछ ना कुछ आपको सेंस होती है, लेकिन मेरा जो है कैलीग्राफिक आर्ट मुझे बहुत पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह फेवरेट यू कैन से। और कैलीग्राफिक आर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी का भी इश्क है, यहाँ पर हाँ, आकर ज्यादा ज्यादा आपका काम डिमांडिंग सऊदीज में कैलीग्राफी है, और कैलीग्राफिक आर्ट और खताता जब सुनते हैं तो बहुत बड़े इम्प्रेस खुशनुमा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इस वजह से कैलीग्राफी जरा ज्यादा होती है, और आपके पास जी, स्टूडेंट्स भी सऊदी आपके पास ज्यादा कैलीग्राफी से रिलेटेड आते हैं। ज़्यादा आते हैं। तो कोई फ़ेवरेट आर्टिस्ट है आपके जो है ये कैलीग्राफी से रिलेटेड कोई? जी, मेरे उस्ताज़ा हैं सभी, वो मेरे फेवरेट हैं। मेरे सर इरफान हैं, सर जमशेद कैसर हैं, सर नदीम सुल्तान हैं, और सर इकराम है। इकराम जो हैं वो 4 साल पहले फौत हो गए, और लास्ट ईयर सर इमरान सुल्तान। तो मुझे बहुत फ़ील होता है कि एक बड़े आर्टिस्ट, बड़े खत्तात जिनको कहते हैं, वो चले गए इस दुनिया से। तो मुझे ये लगता है कि जी। उस्ताद को आप उस्ताद जैसा नहीं बन सकते कभी भी, लेकिन आपको उनके पीछे-पीछे चलते रहना चाहिए। अभी भी आप उनका काम देखें तो वो उस्ताद हैं माशाल्लाह। मैं कभी भी वैसा नहीं बन सकती, लेकिन मैं कोशिश बहुत करती हूँ, मैं देखती रहती हूँ उनका काम, लेटेस्ट स्पेशली सर जमशेद का रिसेंट काम जो है बहुत अच्छा है। वो खाना फरहंग में काम करते हैं, और बहुत सारे और स्टूडियोज़ में काम करते हैं, और ये थोड़े छुपे हुए होते हैं जो रियल आर्टिस्ट, बहुत कम सोशल में इन होते हैं। ज़रा इस चीज़ पे तकलीफ होती है, ज़्यादा इन नहीं। आपके टीचर्स के अलावा भी आपके कोई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जिनको आप फ़ॉलो करती हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, सॉरी। आपके टीचर्स के अलावा भी कोई ऐसे हैं आर्टिस्ट वगैरह जिनको आप फ़ॉलो करती हो, लाइक करती हो? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? असल में मुझे आवाज़ नहीं आ रही, एक्चुअली मैं देख रही हूँ, आप लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। आप अपना मोबाइल देखिए, मेरे ख्याल से शायद बीच में आपकी कोई कॉल वगैरह आ रही थी, उससे शायद ये फ़र्क पड़ा है थोड़ा-सा। मुझे आ रही है आपकी आवाज़। कोई बटन वगैरह आपने जो है वो टच कर दिया मेरे ख्याल से। अब सही है? सॉरी, अब सही आवाज़ आ रही है अब? सॉरी। मुझे तो आपकी आवाज़ मुझे तो साफ आ रही है। आपके मोबाइल नहीं, से ही आवाज़ नहीं। आवाज़ नहीं आ रही। आप नीचे देखिए ये मैं दोबारा अनम्यूट करके करती हूँ।
अब बताइए, अब आ रही है आवाज? Should I leave and connect again? जी जी, कनेक्ट अगेन प्लीज। जी जी, मेरे ख्याल से बुशरा की जो है स्टे काम डियर्स, मेरे ख्याल से उनका जो अभी कॉल आ रही थी जिसकी वजह से उनका शायद कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई है। अभी वो हमें ज्वाइन कर लेंगी, कोई मसले की बात नहीं है जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। अब सही है? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कोई मसला नहीं है, वो कॉल वगैरह आती है तो उससे ये मसला हो जाता है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, सॉरी फॉर दैट। नो प्रॉब्लम माय डियर, एज लॉन्ग एज यू आर बैक विद अस वी आर हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए कि जो मैं पूछ रही थी यहाँ के, आपका कोई ऐसा आर्टिस्ट वगैरह भी है जिसको आप फॉलो करती हो, एडमायर करती हो? जी टीचर्स? सर, मेरे RM नईम है सर, जिनके साथ स्टूडियो में काफी काम किया। नहीं, टीचर्स के अलावा कोई है ऐसे टीचर्स आर्टिस्ट? के अलावा मैं ज्यादा काम उस तरह देखती नहीं हूँ। ठीक है। टीचर्स के साथ ही अभी तक मेरा राब्ता भी है। और SN आसिफ हैं, उनके साथ सर मोहम्मद आसिफ थे और उनके बेटे, उनके साथ भी वो फेसबुक के साथ ही कनेक्ट हूँ। और ठीक है। उनका काम देखती रहती हूँ और वही इंस्पिरेशन है मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा ये आपने मॉडर्न आर्ट वगैरह पे भी काम किया, जैसे मंडाला आर्ट, इस तरह की चीजें नई जो हैं वो, उन सब में भी आपने काम किया? जी स्पेशल पेंटिंग्स जब आप करते हैं, व्हेन यू लर्न दिस, तो फिर आपको मॉडर्न आर्ट भी करना पड़ता है। और थोड़ा किया है, ज्यादा नहीं किया। पोर्टफोलियो की हद तक यू हैव सम पीसेस टू डिस्प्ले दिस। और मॉडर्न आर्ट को लर्न करना चाहिए। मॉडर्न आर्ट से ही आपको कैलीग्राफिक रिलेटेड बैकग्राउंड्स में बहुत हेल्प मिलती है। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो कि आर्टिस्ट ही हैं। और उनमें से एक सना है माशाल्लाह, वो भी बहुत सारे आर्ट को काफी हद तक मेरी चीजों को जज करती हैं, देखती हैं, बताती हैं। और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है कि आपके आर्टिस्ट दोस्त आपके सब साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मॉडर्न ठीक। आर्ट में ही आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है कि आपको कमेंट्स करने वाले व्यूअर्स ज्यादा मिलें। तो ये सही है। हेल्पिंग रहता है, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाते हैं, आप किसी भी काम में पड़े तो। बिल्कुल। ये जी मेरे ख्याल से शायद आपकी फ्रेंड्स ही हैं जो साथ आए हुए हैं, ऑस्टेंटेशियस भी हैं, और ये उरूसा हैं। उरूसा कह रही हैं कि यू हैड द स्पार्क सिंस कॉलेज, सो प्राउड ऑफ यू जनाब। और अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू रुसा, थैंक यू वेरी उरूसा मच। कह रही हैं। अच्छा, ऑस्टेंटेशियस मैंने कहा, साथ साथ आपके जो वो कमेंट्स वगैरह भी मैं पढ़ लूँ साथ साथ। ये कह रही हैं, हैव योर किड्स इनहेरिटेड द आर्टिस्टिक, जी ये जो आपकी। बिल्कुल, जी जी। बिल्कुल माशाल्लाह, ये वाकई टैलेंट आपकी बोन्स में आता है और आपके बच्चों में भी ट्रांसफर होता जाता है। और बड़ी बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी इलस्ट्रेशंस करती हैं। आजकल बच्चों में ट्रेंड है एनिमे की ड्राइंग्स करना, सो आई डोंट डिस्करेज हर ऑन दैट, आई आस्क हर टू कीप ड्राइंग। और ये आप ड्रॉ करते रहे, आपका हाथ और साफ होता जाएगा। मैं इनको कैलीग्राफी भी सिखाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खतरनाक कंप्लीट किया है और लेवल 2 पे है अभी। और छोटी बेटी भी, उनको इसी तरह अलिफ बा ता सा की कैलीग्राफी कुछ ना कुछ आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम लिख लेती हैं। लेकिन पेंटिंग जबरदस्त। में दोनों बहुत ऑसम है, बहुत अच्छा हाथ चलाते हैं और बेखौफ चलाते हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर देम कि इतना पेंट इधर उधर जा रहा होता है। आई एम सो सरप्राइज कि ये कहाँ से आ रहा है इनके पास टैलेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, आई डोंट स्टॉप देम, लेट देम डू। द अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिएटिविटी इज एक्चुअली मेसी। आप जब तक यस। मेसी नहीं होते तो आई थिंक यू कांट लर्न। तो आपके बिल्कुल। हाथ और बाजू और सब, हमारी टी शर्ट्स अगर आप देखिए, हमारे बाजू लाइक यहाँ से सारे पेट में ज्यादातर होते हैं इनटू इन द आर्ट। तो घर में यही जबरदस्त। एनवायरमेंट रहता है ज्यादातर। तो उसके अलावा हम क्या करते हैं, ये इट्स मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक। हम ज्यादा काम सही। यही करते सही, जबरदस्त। ठीक है। अच्छा ये ऑस्टेंटेशियस दोबारा ये कह रही हैं, कैन यू एक्सप्लेन दैट थॉट देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट स्टिल वाइज सादकैन इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, डू यू फॉलो हिम आल्सो? हैं। यस अल्हम्दुलिल्लाह, सादिकैन का काम कभी कॉपी नहीं किया जा सकता। सादिकैन जबरदस्त का काम। हाँ। लाइक ब्लेस्ड है। खास तौर पे हर इंसान ब्लेस्ड है, अल्लाह ताला ने हर एक को एक सलाहियत दी है। लेकिन वो कोई खास सिलेक्टेड पर्सन है फॉर कैलीग्राफी, आई थिंक बहुत बिग नेम है। उनके स्टूडियो में आपको एंटर होने के लिए लाइक टिकट
डिसिप्लिन, सो डिसेंट, और इतना अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पर, पीसफुल। और वो फेवरेट है, और वाकई वो बहुत बड़े सबके लिए रोल मॉडल होनी चाहिए, फताहत के लिए, बड़े फताहत के लिए भी। हम्बल से, और क्योंकि मेरा भी आर्ट स्कूल से ही वास्ता है, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर से मैंने भी आर्किटेक्चर किया हुआ है, तो माशाल्लाह। हमारे पास भी वो आते रहे, मुलाकात यानी होती रही है, जैसे बिल्कुल ही हम्बल सा बंदा, और यानी बिल्कुल लुक भी आर्टिस्ट वाले जैसे है, बिल्कुल इस तरीके से आपने देखा होगा। माशाल्लाह से ही रियली इज ब्लेस्ड, माशाल्लाह से। अपने ऊपर अच्छा, सर्व नहीं करते ज्यादा, लेकिन लोगों को सर्व करते हैं, अपने ऊपर स्पेंड नहीं करते, आई मीन, और लोगों स्पेंड को नहीं सर्व करते करते हैं, ऐसे जी, लोग सर हैं। सर्व करते हैं, स्पेंड नहीं करते, जी जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अच्छा उसके बारे में आप क्या क्या कहती हैं, जिस तरह से हमने शुरू में भी बात की कि जो देसी हम पेरेंट्स की बात कर रहे थे, कि क्या होता है कि बच्चे में अगर आपके स्पार्क भी होता भी है, कि आप देख रहे हैं कि हाँ यार इसमें आर्टिस्टिक जो है वो एबिलिटीज हैं हमारे बच्चे के अंदर, मगर फिर भी वो उसको यानी सेकेंडरी ही रखते हैं कि भाई बाद में कर लेना, ये एक बस शौक रखो, इसको करियर ना बनाओ। करियर में आपका वो कहते हैं मैं डॉक्टर इंजीनियर या बस यही होना चाहिए, आर्ट को शौक तक ही रखा जाता है। तो फिर जो बहुत सारी, जो मेरा सवाल है वो ये कहने का है कि अब शौक तो होता है ना, पर अब्बा अम्मा ने कहा तो डॉक्टर बन गए, अब्बा अम्मा ने कहा इंजीनियर बन गए, पर कल क्या होता है, एक सीट जाया कर देते हैं अब्बा अम्मा की जिद की वजह से। वो एक तो पैसा भी स्पेंड ऑब्वियसली होता है, आपकी उम्र स्पेंड होती है उसमें, एक टाइम पर आप वो कॉलेज का 5 साल का अरसा डिग्री लिया आपने, तो वो डिग्री भी ली, टाइम भी लगा, उम्र भी चली गई, और उसके बाद वो तो करना ही नहीं था बच्चे ने ना, वो तो बस डाल दिया कि रिश्ता आएगा तो बता देंगे जो वो था कि भाई इंजीनियर है और डॉक्टर है। मगर कल जाके वही लड़की या वो बच्चा, उसको पता है मैंने ये नहीं करना, मेरा इंटरेस्ट नहीं है ये, वो नहीं करेगा, कल ऑब्वियसली वो वापस आ जाएगा, चाहे शादी के बाद आ जाएगा, चाहे शादी हुई ना हुई, मगर वो वापस उस पर आएगा क्योंकि वो उसका पैशन है। तो फिर बिल्कुल। आप अब इसके बारे में आप क्या कहती हैं कि भाई हमें किस तरह से, क्योंकि हमारा टॉक शो का मतलब ट्रेनिंग द माइंड्स है, और यानी ये भी है हमारा मकसद कि भाई हम लोगों को भी तो बताएं ना, उनका माइंडसेट भी तो ये चेंज करें कि क्या फायदा कि एक रिश्ते के लिए आपको बच्चे का इतना कुछ जाया करके आप, और फिर उसने करना तो वही आके जो उसका शौक है, तो फिर फायदा क्या इतना पैसा लगाने का, उसका वक्त जाया करने का। अगर जब से सीख लेती, फिर क्या होता है, बच्चियां जब उनका वक्त आता है फिर उन्होंने, और वो एज डॉक्टर काम भी नहीं करते, यानी एक बच्चे की सीट भी जाया कर देते हैं, फिर वो प्रैक्टिस भी नहीं करते, उनको शौक ही नहीं होता, इंजीनियर भी एज इंजीनियर वो काम नहीं करते, और फिर आके उनको फिर तालीम भी क्योंकि नहीं हासिल की हुई होती है, तो फिर वो सेल्फ टॉट बेचारे, उनको फिर और आगे से मेहनत करना, यूट्यूब पे जाना, वहां जाना, अंदर से शौक तो होता है वो, मगर ये कि ऑब्वियसली वो हथियारों से तो लेस होना होता है ना, सीखनी तो होती है उनको चीजें, तो उन पर कितना बर्डन पड़ता है बेचारों पे, कितनी जगहों पे वो जाते हैं, सीखते हैं, करते हैं, पर वो उस आर्टिस्ट के साथ तो उनको फिर नहीं मैच किया जा सकता ना, जो सेल्फ टॉट है, और एक बकायदा जो। तो इस बारे में आपका क्या है, वर्जन क्या है, आप क्या कहना चाहती हैं, क्या ये सही है, ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिसका जो ट्रेंड है, जिस लेवल पर जहां पर भी, उसको वही चीज पढ़ने देनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ ग्रेड 10 तक, मेरा ख्याल है आपको उसको जरा एक बेसिक जो है वो जरूर पढ़नी चाहिए। मेरे फॉर माई ओपिनियन मेरा ख्याल है मैं अपनी बेटी को मैथ्स अच्छा पढ़वा सकती हूँ अभी तक, शी इज इन ग्रेड 6। और मैं अपनी बेटी का काम देख सकती हूँ एज अ साइंस, जो जितना मैंने पढ़ा है ग्रेड 10 तक। तो मेरा ख्याल है इतना आपको आना चाहिए बीइंग अ मदर, क्योंकि आपने मदर बनना है, और फिर आपने घर में सपोर्टिव भी होना है, सब चीजें देखनी है। लेकिन बाद में आपका जो पैशन है वो लेट देम लिव के, उस वही वाली बात है कि आपको उनको चूज करने देना चाहिए। और मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मेरे पास 4 तो स्टूडेंट्स अभी एक भी रिसेंटली आ रही हैं जो कि डेंटिस्ट हैं। अब डेंटिस्ट्री की आप स्टडीज देखें कितनी हार्ड है, और स्टडीज वो देखें, डेंटिस्ट दे आर टेकिंग आर्ट क्लासेस, और आर्ट क्लासेस ऐसे ले रहे हैं माशाल्लाह, दे आर नॉट लीविंग मी, इतना मजा आ रहा है उनको। और अल्हम्दुलिल्लाह एक वो यूके में है, एक पाकिस्तान में भी गई हैं, एक इधर ही जद्दा में रहती थी, वो आई थी चली गई, और अभी एक आ रही है रियाद में। डेंटिस्ट लाइक, आप डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिसेस अभी नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे छोटे हैं कुछ ऐसा, लेकिन अच्छे डेंटिस्ट भी हैं, लेकिन जो इनसाइड दे हैव आर्टिस्ट, उसको निकालने के लिए दे कम हियर और अपनी आर्ट क्लासेस लेते हैं। और सेंस ऑफ आर्टिस्ट्री भी होती है, बिकॉज कुछ लोग जो दब जाते हैं, सेंस ऑफ आर्टिस्ट्री रहती है। गाइडलाइंस बिल्कुल की जरूरत होती है, उस्ताद की जरूरत गाइडलाइंस, होती है, टीचर्स की जरूरत बिल्कुल होती है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मर्ज हो जाता है। लेकिन बाकी बात वही है कि या तो वो पैशन रख लें या ये रख लें, कुछ करने देना चाहिए बीच में, एक इस तरह छोड़ नहीं देना चाहिए। और
काफी हद तक ये तकलीफ दे भी है कि पर्सनालिटी डेवलप होती है आपकी। बीइंग एन आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट ही रहने दें उसको, दूसरी चीजें मर्ज करके वो काफी चेंज हो जाता है इसका ना। सही बस हमें वाकई चेंज होना चाहिए, टाइम हैज टू चेंज नाउ। सही। ये ऑस्टेंटेशियस जो है ये फिर मेरे ख्याल से बोल रही हैं कि होम यू लव मोस्ट इन योर लाइफ। आई होप ये आर्ट के हवाले से ही आपका लव पूछ रही। सही बात है, अपने काम से काफी आपको इश्क हो जाता है, तो आपको काम जब आपके पास नहीं होता तो आपको बहुत बोरिंग और आपको डिप्रेशन भी हो जाता है। काम से इश्क होना चाहिए, रादर आपका काम आपके लिए एक काम इबादा है आपके लिए, आपकी वो आपका घर में भी काम अगर चल रहा है और यू रेजिंग योर किड्स इन दिस एनवायरनमेंट, तो अल्लाह ताला आपको काफी हेल्प करते हैं इस चीज में। कोई गलत नहीं है। आई थिंक कैलीग्राफिक आर्ट के साथ ज्यादा यू आर मोर इनटू रिलीजन, और अपने आप की मेंटेनेंस भी करते हैं आप, अपने आप को भी ठीक करते रहते हैं बार बार, और आपका सबसे बढ़कर स्किल्ड होते रहते हैं आप, और ज्यादा पॉलिश्ड होते रहते हैं। मेरा ख्याल है मुझे काम से इश्क है, और बहुत सारे दोस्त इस चीज को जानते हैं। आई डोंट टेक इवन ड्रिंक वाटर व्हाइल आई एम वर्किंग। और मुझे मेरे पापा भी कहते थे कि बेटा काम करें, वैशी ना बन जाए करें, जुनूनी ना बन जाए करें। जुनूनी ना बन लेकिन जाए। शुरू से ऐसी एक आदत है, और अभी भी जब सब सो जाते हैं तो फिर मैं काम अपना स्टार्ट कर लेती हूँ, और सुबह फजर के बाद सो रही होती हूँ, समटाइम्स पहले भी सो जाती हूँ। लेकिन ये है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी अगर इग्नोर हो रही है तो मुझे लगता है इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चे इग्नोर ना हो, बस ये चीज है। और बच्चों के साथ आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि वो सब इसी वजह से आपको बार बार वो अवेयरनेस भी आ रही होती है कि दैट यू आर फर्स्ट टाइम यू आर अ मदर, कि सब चीजों से पहले मदर हैं, वाइफ हैं और हाउस होल्डिंग है। तो इन सब चीजों को मैनेज करना समटाइम्स बहुत हार्ड होता है, लेकिन इश्क आपको अपने काम से ही होता है। मुझे लगता है कि वो सब चीजें बैलेंस करवा देता है हम लोगों को। अच्छा, ये ऑस्टेंटेशियस दोबारा ये पूछ रही हैं, आपने चैलेंजेस मेरे ख्याल से शेयर तो कर लिए हैं, क्या कोई और चैलेंज रह गया है जो आपने आर्टिस्ट बनने में आपने फेस किया? चैलेंज जी, यही जब स्टूडियोज जा रही थी तो वो मेरे लिए चैलेंज था, को एजुकेशन में जाना और देखना, डिफरेंट टाइप के लोगों को देखना। आप बहुत छोटे होते हैं उस एज में, 18 इयर्स की एज में, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में। आई थिंक बल्कि सऊदी में कुछ ज्यादा है, हमारे बच्चे जरा ज्यादा घबराते हैं टॉकिंग टू मेल में, जब जो फेज आता है ना उसमें बहुत घबराने लग जाते हैं। तो वो चीज मुझे लगता है कि ये फादर और मदर दोनों बच्चे में रेस करवाते हैं, तो वो चैलेंजिंग था मेरे लिए उन स्टूडियोज में जाना। मेरे फादर वहां चले जाते थे, बैठ जाते थे और देखते थे, और समटाइम वो बेल दे रहे थे कि स्टूडियो में, यानी कि लेने आ गए मुझे, तो वो बॉयज वर नोडिंग और बॉयज कुछ कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि पापा आ गए, पापा आ गए। द ओनली पापा वाज माइंड जो लेने आते थे लेके जाते थे। और ये सना अरूसा ये लोग सब उन स्टूडियोज में आते जाते रहे हैं, और ये लोग पूरा ग्रुप हमारा वहां मिल जाता था। हम लोग स्टूडियो में बैठ के मीटिंग कर रहे थे, एक बैच जा रहा है, एक बैच जा रहा है, तो एनवायरनमेंट वाज सो कूल, इसको कहते हैं कूल एनवायरनमेंट। तो उसमें चैलेंजिंग था, लेकिन एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी हो गई, जल्दी हुआ था, बस हम जैसे ही लोग होते हैं और हमें दोस्त भी हमारे जैसे मिलते हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, प्रिंसेस माहा कह रही हैं, आई रिसेंटली स्टार्टेड हर आर्ट क्लासेस, शी हैज सच एन एमिएबल पर्सनालिटी, आर्ट इज फन इटसेल्फ बट शी मेक्स इट इवन मोर एंजॉयबल, स्टे कूल बुशरा। चलें, जबरदस्त भाई आपका। लव यू माहा, शी इज सो नाइस, शी इज सो कूल। और ये इंग्लिश टीचर है, टू यंग, बहुत सपोर्टिव बच्चा है। आई थिंक शी इज जस्ट 21, और मैं तो ऐसी एज को बच्चा कहती हूँ। और बहुत अच्छी अच्छी बेटी है माशाल्लाह, शी इज सो लवली। थैंक यू महा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा आपका यहाँ पे मैं जो है वो काम भी आपका थोड़ा सा दिखा दूँ, इससे पहले कि हमारा, क्योंकि टाइम अब थोड़ा रह गया है, मगर उससे पहले मैं इंशाल्लाह ताला आपका काम ज़रूर दिखाऊंगी जी। ये स्टूडेंट के साथ किया आपने? जी, स्टूडेंट कर रही है,
She's too young, age 10 है इनकी। अब मेरा हाथ आया साथ उसको गाइडलाइंस देने के लिए। She's doing very nicely. जबरदस्त माशाल्लाह से। क्या एज है बच्चे की? 10 एज। म्यूजिक मैंने ऑफ कर दिया ताकि फिर हम साथ साथ आप बताती भी जाएंगी। जी बिल्कुल, शी इज लाइक टू यंग आर्टिस्ट और बहुत अच्छा काम कर रही है और पोर्ट्रेट के लिए ही आई थी मेरे पास। तो शी इज ब्लेंडिंग विद हर फिंगर्स। ये एक नई टेक्निक मैंने इनको करवाई थी कि उसको ब्रश कंट्रोल नहीं हो रहा था, सो शी वाज ब्लेंडिंग विद हर फिंगर्स। आप जो है अपने घर में आर्ट क्लासेस वगैरह के बारे में बताइए कि आप जो क्लासेस वगैरह ले रही हैं उसका क्या है तरीक़ाकार, यानी मंथली बेस पर लेती हैं या कुछ वीकली है या कुछ उसके बारे में बताइए, और क्या क्या सिखा रही हैं उस आर्ट क्लास में? आपके पास कौन से एजेस वगैरह, उनको किसको ले रही हैं आप? एग्जैक्टली, एक्चुअली आर्ट क्लासेस आर्ट इज फॉर ऑल एजेस। तो मैंने एक बेसिक आर्ट क्लास रखा हुआ है जिसमें मैं लेवल खुद देखती हूँ कि टू यंग है तो उसको कैसा प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करवाना है, थोड़े से बड़े हैं लाइक एज 10 है तो किस लेवल पे उनको स्टार्ट करवाना है, और आगे 13 14 जैसे ये माहा है 21 है, इनका लेवल आगे है। तो हर एक का अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल मैं स्टार्ट करवाती हूँ और उनका पहले हाथ खुद ही देखती हूँ, उनसे एक दो बातें पूछती हूँ, देन वी जस्ट स्टार्ट वर्किंग विद देम। और उसके अलावा पोर्ट्रेट के लिए बहुत लेस स्टूडेंट्स आते हैं, पोर्ट्रेट के लिए पोर्ट्रेट लवर्स ही आते हैं और सही है। वो सिखाना इज समथिंग डिफरेंट और समथिंग लाइक कुछ पोर्ट्रेट्स होते हैं जिनको फेस भी नहीं बनाना होता और आईज भी नहीं करनी होती और हैंड और फीट और इन सब चीजों में लेकर आना होता है। अभी मेरे पास 15 एज का स्टूडेंट आ रहा है, बॉय है और वो एनएमए और ये सब चीजें कर रहा है। तो यानी हर तरह का टॉपिक है अल्हम्दुलिल्लाह। और कैलीग्राफी के लिए ज्यादातर मदर्स आती हैं, लेकिन मैंने लास्ट ईयर अभी और इस साल भी बेसिक कैलीग्राफी का कोर्स रखा जो कि 6 क्लासेस या फिर 8 क्लासेस मैक्सिमम। आई कवर द कोर्स ऑफ खतरनास बेसिक। तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको वर्कशॉप इन कितरा आर्ट सेंटर में हम लोग 3-3 दिन के वो वर्कशॉप के देते, क्योंकि सम पीपल आर वेरी लाइक क्विक टू लर्न। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 क्लासेस का रखा हुआ है, 6 से 8 में मैक्सिमम देती हूँ। इन द एंड पूछती हूँ कि आपने कुछ सीखा या नहीं, या जस्ट टाइम वेस्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक इज वेरी नाइस। तो बहुत छोटे बच्चों को आप नहीं ले रही ना? बहुत छोटों को भी लेती हूँ, 3 एज की भी आ रही है और एज 4 की भी आ रही है, एज 5 की भी आ रही है, हर एज की आ रहे हैं। ये मेरा पोर्टफोलियो और ये मेरा इंटरनेशनल कैलीग्राफिक एग्जीबिशन में था ये वाला आर्ट पीस और ये भी आर्ट पीस। ये आई वाज एज 21 दैट टाइम जी। ये और ये फिर रिट्स कार्टन का आया, मैंने अपना बाकी का सारा सफर छोड़ दिया और ये मैं ले आई हूँ रियाद के साथ। ये लाइव पेंटिंग थी वहां पे रियाद सीजन में। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच। ये बार्सिलोना स्पेन में हमारा एग्जीबिशन था, उसकी मैगजीन एटमॉस्फेयर, उसमें मेरा नाम और काम लगा हुआ है और ये वहाँ डिस्प्ले में ये काम लगा था। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है सीईओ और प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ। ये रियाद पार्क मॉल में है ये फोटो। ये एग्जीबिशन नकवा रियाद लास्ट ईयर। सही है। बहुत ही खूबसूरत। ये ऑस्टेंटेशियस जो है ये कौन है? ये मिशाल है, डॉक्टर मिशाल है, वो अवार्ड दे रही थी प्रिंस सुल्तान यूनिवर्सिटी से। ठीक है। एग्जीबिशन है प्रिंस सुल्तान यूनिवर्सिटी, वुमेन्स डे के अकॉर्डिंग है, सूरत निसा है। ये दोनों पेंटिंग सेल हो चुकी है। बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। लाइव कैलीग्राफी नेम प्लेट्स दे रही थी। ये WSB ग्रुप जी, इनके साथ लास्ट ईयर का जो हमारा एग्जीबिशन था उनके साथ, और ये डायरेक्टर है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ वर्कशॉप थी, ये भी वही है, उनके पास काम किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। ये न्यूयॉर्क सिटी में एग्जीबिशन था USA में। ये रिलीफ पेंटिंग, एक्चुअली द वीडियो इज टू क्विक। रिलीफ पेंटिंग है, रिलीफ कैलीग्राफ वो क्ले मॉडलिंग है
स्कल्पचर। और ये मेरी 30 मिनट्स में पेंटिंग थी, सिर्फ एंटरटेनमेंट, लाइव पेंटिंग। ये जो बेस्ट अवार्ड कह रही है ना, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वर्ड। वुमेन लव हिमसेल्फ फर्स्ट, जबरदस्त। अहब नफ्सक औला। ये लगा दिए मैंने, दिखा दिए इनके पास जो हमारे पास काम आया हुआ था, और ये सारा ही काम माशाल्लाह से बेस्ट है। और मैं यानी हम सब देख सकते हैं कि आपने कैलीग्राफी नहीं, तमाम जितने भी जो फील्ड्स हैं इसके आर्ट के, उन सबको ही माशाल्लाह से आपने टच किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपको पोर्टफोलियो में रखना भी होता है हर तरह का मीडियम का काम, दैट यू आर लाइक नॉन आर्टिस्ट। ये पेंटिंग भी सेल हो गई है, काफी आर्ट पीसेस तो सेल हो गए हैं, ये सब पेंटिंग सेल हो चुकी है। और न्यू काम आता रहता है, लगाती रहती हूँ। इन पेंटिंग का भी आपको याद होगा, ये आपने ये वहाँ पे हमारे इवेंट में जी आपने गिफ्ट भी दिया था माशाल्लाह। व्हाट अ वंडरफुल इवेंट, माशाल्लाह। जबरदस्त। मेरे इवेंट में भी जो हमने सैयदात ग्लोबल का इवेंट किया था, उसमें भी माशाल्लाह से आपका स्टॉल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गया था। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये ऑस्टेंटेशियस फीस वगैरह के बारे में पूछ रही हैं, तो ऑस्टेंटेशियस आप ऐसे कीजिएगा कि इनका जो मैं इसको जो हमारी आज का सेशन है, इसको मैं यूट्यूब पर भी डालूंगी। इनके जो लिंक्स हैं सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह इंस्टाग्राम के, तो आप इनको डायरेक्टली इनके जो मैं लिंक शेयर करूंगी इसमें ये खुद मैंने ऑलरेडी पोस्ट दिया हुआ है, तो आप वहां से ले लीजिएगा। फिर डायरेक्टली ये फीस वगैरह की फिर आप इनबॉक्स में या डायरेक्टली कॉल करके उनसे आप आपस में बात कर लीजिए। अच्छा जी, ये भी बहुत खूबसूरत है बुशरा, आपकी तस्वीर जो है जी, अरब वुमेन। ये वर्कशॉप में था, ये मिसेज अनूद है। ये प्रिंस किंग साउथ यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल रह चुकी है, और वो अब आर्टिस्ट बनना चाह रही है। अब आर्ट की क्लासेस लेती हैं वो मुझसे, सेंटर में लेती है चित्र आर्ट। ये इतरा में है, सऊदी अरामको सेंटर था वहां की। और ये एंड हो गया वीडियो का। तो मैं मिसेज अनूद का जबरदस्त। बता रही थी। मिसेज अनूद प्रिंसिपल रिटायर्ड है किंग साउथ यूनिवर्सिटी से। और वो पोर्ट्रेट क्लास में आई, और वो लैंडस्केप क्लासेस में आती रहती हैं। तो मैं कहती हूँ कि आपकी फैमिली अब कुछ नहीं कहेगी कि आप अब आर्ट क्लासेस ले रही हैं और आर्ट कर रही हैं। शी इज अ सीनियर लेडी, तो कहती है हु इज द फैमिली, आई एम द फैमिली, आई एम द बॉस नाउ। मैंने सर्व कर दी अपनी लाइफ, और मेरे बच्चे बड़े हैं, और आई हैव टू लिव माई लाइफ नाउ। तो शी इज लर्निंग आर्ट, और इट्स बीइंग सो हार्ड फॉर हर कि वो लर्न कर रही है इस एज में, अल्हम्दुलिल्लाह। बट शी इज लाइक आर्ट इज हेल्पफुल फॉर हर, आई थिंक। जिस तरह से वो चल के आती हैं, लेती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स रियली गुड एक्सपीरियंस बीइंग विद हर। प्रोग्राम ये मैं आखिरी सवाल इनका ले लेती हूँ। ऑस्टेंटेशियस का कह रही हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क इन आर्ट? स्कल्पचर हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है एवरी टाइम, इवन स्पेशली द वेदर ऑफ रियाद इज वेरी ड्राई। और स्कल्पचर के जी जितने स्टूडेंट्स आते हैं, ज्यादातर रिलीफ स्कल्पचर रिलेटेड, स्पेशल पेंटिंग, इसके अकॉर्डिंग आते हैं। और ऑफिशियली स्कल्पचर करना वो मैं सिरप में ही किया है, और उधर ही हैंडल करती हूँ, वहीं रखती हूँ, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट कंपनी इज लाइक दे आर द फील्ड ऑफ दैट, दे कैन एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ वर्क। तो वो हार्ड है यहाँ पर करना, बिकॉज ड्राई एनवायरनमेंट में आपकी जो क्ले है, आपका जो स्कल्पचर है, क्रैक होता जाता है। उसको हैंडल करना इज वेरी हार्ड, एंड लाइक अचीविंग थोड़ा सा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, समटाइम्स चैलेंजिंग भी हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैंडल कर लेते हैं। और ठीक। गाइड भी करती रहती हूँ, जिनके पास पेंटिंग्स होती हैं, जहाँ जहाँ जाती हैं, जिस तरह उनको बताती हूँ कि किस तरह एनवायरनमेंट में आपको रखनी, स्पेशली द रिलीफ पेंटिंग्स, क्ले मॉडलिंग होती है उस पर। तो आपको एनवायरनमेंट के साथ, वेदर के साथ स्कल्पचर्स करना चाहिए, और वो चैलेंजिंग होता है समटाइम। अदरवाइज और कोई चीज चैलेंजिंग नहीं होती है अंटिल यू हैव स्किल इन योर हैंड। अल्लाह ताला आपको ब्लेस करे, यू कैन डू एनीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। बस ये आखिर में ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपको हम कहें कि जी, आखिर में आपसे बस ये पूछना चाहूंगी कि हम सिर्फ आपसे बोलें कि आप कॉन्क्लूड कर दें कि आर्ट क्या है आपकी नज़र में, 2 लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि आर्ट क्या है, फन क्या है, और आप कोई एडवाइस देना चाहती हैं जो लोग इस तरफ फील्ड में आना चाहते हैं, उनको कुछ कहना चाहती हैं?
समटाइम्स लोग समझते हैं कि जी देखें आर्ट जो है वो लग्जरी लाइफ है, वो यू कैन लिव विदाउट आर्ट, यू कैन नॉट लिव विदाउट मैथ्स एंड साइंस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन आर्ट के बगैर आप रह सकते हैं, बट आई थिंक द लाइफ इज नॉट ब्यूटीफुल विदाउट आर्ट। आर्ट इज लाइफ, उसको कंसीडर करें अपनी लाइफ में। आपकी पर्सनैलिटी में हम्बल, आपकी पर्सनैलिटी हम्बल होगी, आपकी पर्सनैलिटी में चॉइसेस को एक्सेप्ट करना आपको सीख सकेंगे, क्योंकि आर्ट आपकी सिर्फ स्किल्स ही नहीं है, आपकी रूह से आता है। So try to create something, try to merge your personality in art। और I think इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, आर्ट इज लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह जो जो लोग सीखते हैं उनके लिए ये काफी लाइक हीलिंग विद आर्ट कर रहे होते हैं, हीलिंग। और अच्छा सा आप कुछ प्ले करें, कुछ कैंडल्स ब्लो करें और कुछ साथ साथ आप अपने लाइक कैंडल लिट करें, सॉरी, और अपने साथ रखें, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। आई थिंक इट्स, ये बहुत बड़ी थेरेपी है। आर्ट इज लाइफ। आई थिंक इट्स रियाद की लाइफ में जहाँ पर वुमेन स्पेशली काफी कुछ नहीं करते हैं, और मुझे लगता है कि जब आप कुछ नहीं करते हैं तो आप थोड़ा सा बीमार भी हो रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ करते रहें, क्रिएट करें, बी क्रिएटिव। और इट्स सो ब्यूटीफुल व्हेन यू बी इनटू द। चलें, बिफोर वी एंड ऑफ द सेशन, ये बताइए, आप पीछे आपकी दोस्त लिख रही थी कि जो आर्टिस्ट होते हैं बड़े हसास होते हैं जनाब, और उनके जो आवाज़ें भी बड़ी अच्छी होती हैं, आप कुक भी बड़ी अच्छी हैं, और आप जो है वो मेरे ख्याल से शायरी भी ज़रूर करती होंगी। हसास लोग तो शायर भी होते हैं ना। जी, शायरी नहीं करती लेकिन पढ़ती हूँ कुछ ना कुछ। पहले मैं सिंगिंग करती थी, और हमारे कॉलेज में ही हुआ था, ट्रिब्यूट देना है नूरजहां साहिबा को, और हम लोगों ने उस्ताद के साथ सीखा था। एनी भी थी उसमें, और ये ग्रुप में है जो आर्टिस्ट ग्रुप है, उसमें एनी ने भी सीखा और मैंने भी, और बहुत सारे लोगों ने सीखा, और उस्ताद से सीखा गाना। और घर में भी कोई खास मना नहीं था कि दैट दे आर लर्निंग गाना बजाना तो वो किया मैंने, और सीडीज को साथ कान पे लगा था, तो आई वाज प्रैक्टिसिंग नूरजहां के गाने, और ये सब ग्रुप बैठ जाता था और मुझसे गाने सुनते थे। तो मैंने फिर छोड़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह छोड़ा 2004 में। उसके बाद गाना नहीं गाया, लेकिन नात वगैरह मैं पढ़ती हूँ। और ये सना, अच्छा। पता नहीं क्यों उन्होंने आपको बता दिया, ये इतनी खास आवाज नहीं है, बट आपका दिल करता है कि कुछ अच्छा सा कहें तो आप नात ही पढ़नी चाहिए आपको। जरूर जरूर जरूर, हम खत्म करने से पहले कुछ आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। मुझे एक्चुअली पहले से पता नहीं था, तो मैंने इस तरह लाइव में कभी कुछ तो हम तो पढ़ा देते हैं नहीं। ना। एक मिनट। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंग नूर की बातें, अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंग नूर की बातें, चांद जिनकी बलाएं लेता है, चांद जिनकी बलाएं लेता है, और सितारे सलाम कहते हैं, ऐसा मुस्तफा से जा कहना, गम के मारे सलाम कहते हैं। आई थिंक ये अब हमें मदीना भी गए हुए काफी देर हो गई है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा दिल से निकलता है समटाइम। और क्योंकि बच्चे आर नॉट अलाउड इन द हरम, तो हम लोग को मक्का और मदीना गए हुए काफी टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच मिसेस उम्मे इब्राहिम साहिबा। मुझे भी लगता था मैं थैंक्स यहाँ टू पर यू। पढ़ूंगी भी। थैंक यू वेरी मच। आपने जो सुनाया वो वाकई लगा कि आपने जो है वो दिल से पढ़ा, क्योंकि उसकी आवाज वाकई, आपकी आवाज में जो है ना वो एक क्या कहा जाता है कि आर्टिस्ट, आज ये बात प्रूव भी हो गई कि आर्टिस्ट वाकई हसास भी होता है, खूबसूरत आवाज वाला भी होता है। और नो डाउट आप बहुत ब्लेस्ड हैं, टैलेंटेड है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और इस तरीके से लगाए रखे, आप खैर के काम करते रहें। थैंक यू वेरी आप जिस मच। फील्ड से जुड़ी
देते हैं कि अल्लाह ताला आपको इसमें बहुत इंशाल्लाह ताला जब आएंगी तो हम आपको दोबारा अपने प्रोग्राम में ज़रूर बुलाएंगे जनाब। अच्छा जी, ये अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि सैयदात ग्लोबल क्या है और सैयदात ग्रुप किन पैरामीटर्स के और किन टारगेट्स के ऊपर वो काम कर रहा है, उसके लिए आप हमारा जो पेज है सैयदात ग्लोबल ग्रुप जो है उसको आप ज्वाइन कीजिए। मेरे टॉक शो किस बारे में होते हैं और कौन लोगों को मैं बुलाना पसंद करती हूँ उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा पेज उम्मे इब्राहिम कुरैशी फेसबुक के ऊपर आप लाइक कीजिए। उसके अलावा सेम नेम उम्मे इब्राहिम कुरैशी के नाम से आप मुझे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप फॉलो कीजिए। बुशरा के जो जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो ऑलरेडी मैंने इस पोस्ट में जो है वो शेयर किए हुए हैं और इसके अलावा जो हमारा ये लाइव यहाँ पर सेव्ड रहेगी, आप जब भी चाहें इसको देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जनाब। और ये इंशाल्लाह ताला आज या कल तक में यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा, वहाँ से भी उधर भी इनके सोशल मीडिया हैंडलर्स आप इंफॉर्मेशन में से वहाँ से ले सकते हैं। इनका टेलीफोन नंबर भी वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप ले सकते हैं। और जो भी इंटरेस्टेड हैं इनसे बात करने के लिए, इनको ज्वाइन करने के लिए क्लासेस वगैरह, तो वो डायरेक्ट अच्छा जी बुशरा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने ऐसा अरेंज किया और सो लवली एंड अमेजिंग टाइम का पता भी नहीं चला and so honored to being with you. Mashallah, you're a big person. Mashallah. Thank you very much for your time. Jazakallah. Yaqeen. Thanks to you, my dear, that besides all your busy schedules, you accepted my invite to join me as a guest speaker in this Sayyidat Global Talk Show. और दोबारा इंशाल्लाह ताला अच्छे हालात में और जब आप आगे चली जाएंगे इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे। तो जनाब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला आर्टिस्ट वगैरह का भी चलेगा। इसमें अभी हमारे 2 प्रोग्राम्स और भी रह गए हैं आर्ट और आर्टिस्ट के हवाले से। नेक्स्ट वीक दोबारा फिर हाजिर होंगे नए गेस्ट स्पीकर के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ। और जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। Thanks to you.